आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। बाइबल प्रचार चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सब सीखेंगे। हमारा विषय है एक अच्छी पत्नी कैसे बन सकता है और उसका 5 गुण आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने और अपने दोस्तों में भी शेयर करके एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। अच्छे पत्नी हम कैसे बन सकते हैं। पहला है हम अपने पति के अच्छे सहायक बने। जी हाँ, पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 18 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जी हाँ मेरे बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उनके साथ मेल खा सके। जी हाँ मेरे बहनों, आपको एक पति दिया है तो आप उस पति के लिए एक अच्छा सहायक का जरूरत है। आप एक अच्छा सहायक कैसे बन सकते हैं, वो इस प्रकार से परमेश्वर ने आपको कहा है। आप सहायक बनने के लिए आप एक अच्छा पत्नी भी हैं, आप एक अच्छा अर्धांगिनी, एक अच्छा जीवन साथी है, लेकिन उससे बढ़ करके आप एक सहायक है। और सहायक का जो काम है अपने पति के हरेक परिस्थिति में, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो हरेक विपत्तियों में भी हो सकता है मेरे बहनों, तो उस समय आप उनके लिए क्या बनना है? सहायक। कुछ पत्नी तो ऐसे भी करती है कि उनके दुख के समय में और उन्हें प्रीत करना चाहता है। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक सहायक के रूप में दिया। मान लीजिए आपका पति दुखित है, परेशान है, तो आप उस समय कौन सा शब्द बोलेंगे, कौन सा बातें बोलेंगे जो आपके मधुर वाणी से आपके पति का जो वो विपरीत दशा है, वो चिंता परेशानी है, आपके शब्दों को सुन करके वो खुश हो सकता है, वो सही हो सकता है मेरे बहनों। इसलिए आप एक सहायक के रूप में अपने पति के लिए भेजे गए हैं। सहायक के काम पवित्र बाइबल नया नियम में बताया गया है। पवित्र आत्मा के काम क्या है? वो सहायक का काम है। और इस संसार में मसीह लोगों को सहायता कर करके परमेश्वर के वचन को स्मरण दिला करके इस संसार से लेकर के स्वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सहायक के ऊपर में है। एक सहायक को बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। पवित्र आत्मा इस संसार से लेकर के मसीहों को उस संसार अर्थात स्वर्ग लोक तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सहायक के हाथ में है। उसी प्रकार से आपके पतियों के दुख सुख में मेरे बहनों आप एक सहायक बन करके उनकी सहायता करना, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने आपको आपके पति के सहायक के रूप में आपको उनके साथ रखा है। दूसरा है अपने पति के अधीन रहना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। जी हाँ मेरे बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है जैसा प्रभु में उचित है। आप एक अच्छे विश्वासी है तो प्रभु में उचित क्या है? जैसे बताया जाता है कि मसीह कलीसिया का सिर है और पति स्त्रियों का सिर है। उसी प्रकार से मेरे बहनों आप अपने पति के अधीन रहना। जैसे विश्वासी लोग मसीह में कितना अधीन रहता है, तो अधीन जब वो होते हैं क्या दुख के साथ होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो खुशी खुशी परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है। जी हाँ, और खुशी खुशी उनके क्षेत्र छाया में वो जीवन को जीते हैं। और मसीह जैसे जैसे कलीसिया को कहते हैं उसी प्रकार से विश्वासी लोग चलते हैं, तब जा कर के वो विश्वासी सुख और अच्छा जीवन जीते हैं। उसी प्रकार से आपको पति दिया गया है तो आप अपने पति के अधीन रहना अर्थात आज्ञाकारी बनकर रहना। जब आप अपने पति के आज्ञाकारी बनकर के जीवन को जीते हो तो एक
अच्छी जीवन संगनी आप बन जाते हो। जी हाँ मेरे बहनों, एक अच्छी पत्नी आप बन जाते हो। ये गुण परमेश्वर ने आपको देना चाहता है। इसलिए एक अच्छी पत्नी का जो गुण होता है वो अपने पति के अधीन रहना यानी आज्ञाकारी बन करके जीवन को जीना चाहिए। और तीसरी बात है अपने पति का आदर करना। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 12 पद वह लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। जी हाँ मेरे बहनों, एक अच्छे पत्नी का जो गुण होता है वो अपने पति के लिए अच्छा व्यवहार करता है। हमेशा उसके बारे में पत्नियों को अच्छा अच्छा सोचना पड़ता है। जी हाँ, वो हमारा पति कौन काम कर रहे हैं, उनका और आगे कैसे बढ़ सकता है, उनके कामों में एक अच्छे पत्नी हाथ बटाता है, उनके कामों में मदद करता है ताकि उनका पति जो है आगे तरक्की करे और उनके साथ साथ जो हमारे बहनें हैं वो एक अच्छे जीवन साथी भी बन सकता है। इसलिए एक अच्छे जीवन साथी होने के लिए, एक अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने पति को जन्म शादी से करके जब तक इस संसार में पति पत्नी जिंदा है तब तक अपने पति का पालन क्या करना है, उनका कैसे देखभाल करना है, अपने जीवन काल में हमेशा अपने पति के अच्छे व्यवहार से उनको संतुष्ट करना है, उनको खुश करना है। आपका व्यवहार ही आपके पति के लिए आदर है। जी हाँ मेरे बहनों, इसलिए ध्यान रखना, बाइबल साफ शब्दों में बताता है उनको कभी भला बुरा नहीं बल्कि उनके बारे में एक अच्छा बात बोलते रहता है, मेरा पति बहुत अच्छे हैं। कुछ भी सामान लेकर के आता है मेरे बहनों, ध्यान रखना, जब आपके पति कुछ भी सामान लेकर के आएगा, चाहे खाने पीने के सामान हो, चाहे पहनने ओढ़ने के लिए सामान हो, जब आपको आपके पति ला करके देता है तो उसके बदले में बहुत लोग क्या करते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये कौन सा लेकर के आया, ये तो खराब है, ऐसा नहीं लाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ऐसे बोल करके अपने पति को दिल को दुखा देते हैं। बदले में क्या बोलना चाहिए मेरे बहनों, बहुत ही आपने अच्छा सामान लाया, ये हमारे घर की ज़रूरत था, ये हमारा ज़रूरत था, आपको बहुत धन्यवाद, आप हमारा कितना ख्याल रखते हो, आप बहुत अच्छे पति हो। जी इस प्रकार से जब आप अपने पति को तारीफ करते मेरे बहनों तो आपका पति और आपका परिवार कितने आशीषित परिवार होने वाला है। जानते हैं, आपका घर में आशीष मिलने वाला है। जब इस प्रकार से आप अपने पति को तारीफ करेंगे, आप अपने पति को आदर करेंगे, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, मेरे बहनों आप भी खुश, आपका पति भी खुश और साथ ही साथ आपका परमेश्वर खुश। और जब आपका परमेश्वर खुश होगा तो आपके पारिवारिक जीवन में वो ढेर सारे आशीष और खुशियाँ को ला करके देगा। इसलिए ध्यान रखना, जब तक आप अपने पति के साथ में है जीवन काल में, मेरे बहनों आप अपने पति को हमेशा भला ही व्यवहार करना, उनके साथ आदर और सम्मान ही करना। और चौथा बात है, आप दोनों एक साथी हैं, एक टीम है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 31 पद इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। जी हाँ मेरे बहनों, जब आपको शादी हो गया, स्त्री और पुरुष को शादी हो जाता है, तब से वो दो नहीं, वो एक देह बन जाता है। जब से स्त्री और पुरुष की शादी हो जाता है तब से वो दो नहीं, वो एक तन हो जाता है, एक देह हो जाता है, एक शरीर हो जाता है, अर्थात वो एक टीम हो जाता है। और जब एक टीम बन जाता है मेरे बहनों, तो आप अगर पति की बुराई करेंगे तो वो आप अपना भी बुराई कर रहे हैं, और अगर आपका पति का हार होता है तो आपका हार होता है, आपका जीत होता है तो आपका पति का जीत होता है। इसलिए मेरे बहनों ध्यान रखना, हर वर्क टीम होता है, हर जगह में कुछ न कुछ टीम बनाया जाता है, चाहे फुटबॉल की टीम हो, चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे हॉकी टीम हो, चाहे वर्क टीम हो, हर जगह टीम बना करके जब काम किया जाता है तो
उस टीम में कुछ न कुछ अच्छा और खराब दोनों होता मेरे बहनों, लेकिन उस टीम के जो सदस्य होते हैं वो कभी अपने टीम की बुराई नहीं करता है। अगर वो अपने टीम की बुराई करे तो वो अपने आप का भी बुराई करता है। इसलिए ध्यान रखना, आपके घर में भी, आपके पति पत्नी के जीवन में भी अगर कोई भी ऐसी बात होता है तो उसका बुराई कभी किसी के साथ नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पति की बुराई जो है पड़ोसियों के साथ करते हैं, अपने पति की बुराई जो है मायके वाले के साथ करते हैं। मेरे बहनों, उससे आपका क्या फायदा होगा? नुकसान तो जरूर होगा लेकिन फायदा नहीं होगा। उसमें एक अच्छे पत्नी का गुण नहीं है जो अपने पति की बुराई करता। अपने पति के जो तारीफ और बड़ाई करते हैं उसको परमेश्वर कहता है कि अच्छे पत्नी होना है। जी हाँ, आप ध्यान रखना है, परमेश्वर आपको बताया एक टीम आप हो चुके हैं, इसलिए आप कभी अपने पति के बुराई नहीं करके बल्कि आप हमेशा उनका तारीफ करना। वो आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे। आपका टीम है, आपका साथी है, वो आपका जीवन साथी है और परमेश्वर आपको एक अच्छे जीवन संगनी बना करके, एक सहायक बना करके उस पति के साथ आपको जोड़ा है। इसलिए आप दोनों दो नहीं एक है। इसलिए आप हमेशा अपने पति के भलाई सोचना है और उसी के भलाई में आपका भी भलाई है। और आप जब एक अच्छी पत्नी बनने जा रहे हैं मेरे बहनों, तो ध्यान रखना कि आप हमेशा अपने पति को खुश रखना है। और पांचवा बात है, अच्छा चरित्र और पवित्र जीवन जीना जरूरी है। जी हाँ मेरे बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहले पतरस 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पति के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वचन लिखा है मेरे बहनों। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हो लेकिन आपका पति विश्वासी नहीं है, आपका पति चर्च और बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन आप एक अच्छे विश्वासी, बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते हो, आराधना करते हो मेरे बहनों, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पर क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पति के जो माता पिता होते हैं, उनके जो परिवार होते हैं, उनको मायने नहीं देता, उनको देखभाल ठीक से नहीं करता है। और यही कारण है कि आपका पति आपके साथ अच्छा से नहीं रहता है। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जीवन, आपका रहन सहन, आपका पवित्र चाल चलन होना चाहिए। एक अच्छा बाइबल के अनुसार आप जीवन जीने वाला होना चाहिए। और बाइबल के अनुसार जीने वाला का मतलब होता है जैसे आप चर्च में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जैसे अधीन रहते हैं, उसी प्रकार से आप अपने घर में भी प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला बनिए। और उसके साथ साथ आप अपने पति के, उनके माता पिता, उनके परिवार को अपना बना कर रखिए। जी हाँ मेरे बहनों, अपना बना कर, अपना जैसा उनसे प्यार करेंगे, उनके समय समय पर देखभाल करेंगे, सेवा सत्कार करेंगे मेरे बहनों, तो ये जो चाल, ये जो पवित्र जीवन है, ये देख करके आपके पति क्या करेंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपके साथ वो भी एक अच्छा विश्वासी जीवन जीने लगेंगे। जी हाँ, वो आप कहेंगे कि हमारे साथ एक चमत्कार हो गया, जबकि आप उनको वचन को सुना नहीं रहे, लेकिन आपका पवित्र चाल चलन, आपका अच्छा रहन सहन और आपका अच्छा शब्द जो बाइबल के अनुसार आप बोल रहे, उन शब्दों को देख करके आपका पति आप के पास खींच करके आ जाएंगे। यहाँ पर वही बताता है। जी हाँ मेरे बहनों, इसलिए ध्यान रखना, अगर आप अपने पति को उद्धार दिलाना है, आप अपने सासू माँ को, ससुर जी को, उनके पूरे परिवार को उद्धार दिलाना है, तो आप एक अच्छे पवित्र चाल चलन जीवन को जिए, अपना लीजिए। इसलिए बाइबल बताता है
अगर आपके पास ये 5 गुण हैं, एक अच्छे पत्नी कैसे बन सकता है? तो मेरे बहनों, पहला है हम अपने पति के अच्छे सहायक बने, दूसरा है हम अपने पति के आज्ञाकारी बने, तीसरा है हम अपने पति को आदर करें, चौथा है हम दोनों एक जीवन साथी, एक टीम बने, और पांचवा है अच्छा पवित्र चाल चलन आपका होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप जीवन जीते हैं तो आप एक अच्छे पत्नी, एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा अर्धांगिनी आप बन जाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।